हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। यूपीएसआई वाले बच्चे जितने भी हैं उनको थोड़ा खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी जो डिमांड थी वो लगभग हमने मान ली है। और डिमांड खैर कई तरह की, अब एक और नई उठ रही हैं। मैं अभी कमेंट पढ़ रहा था आपके, जो आप इस वीडियो के नीचे कर रहे थे लाइव होने से पहले। सर ये हो रहा है क्या, ये हो रहा है, तो मुझे लग रहा है हाँ यार, तो ये भी रही होंगी। पर ठीक है, वो एक पर्टिकुलर डिमांड जो लगातार आप लोग हमारी हर वीडियो के नीचे करते रहे हैं। हमारा जो डाउट ग्रुप है उसमें आप हम तक अपनी बातें पहुंचाते रहे हैं, तो वो सब हमें वहाँ से पता चली, संज्ञान में आई, और हमने उस पर एक्शन लिया। और आज इस वीडियो के बाद आप खुश हो जाएंगे कि RWA आपका था, आपका है और आपका रहेगा। स्टूडेंट फर्स्ट पॉलिसी यहाँ हमेशा रही है। स्टूडेंट के हितों के लिए जो ज़रूरत है, जो ज़्यादा ज़रूरी है, वो हमेशा काम किया जाएगा। चाहे वो थोड़ी मोड़ी फीस लेकर के की जाए, चाहे वो बिल्कुल फ्री ही क्यों ना करना पड़े। आपके सिलेक्शन के लिए जो भी चीज़ें आपके बैच के लिए, हमने चाहे बैच के टाइम पे उसको अनाउंस किया है नहीं किया, लेकिन हमें ज़रूरत लगी कि भाई इसकी ज़रूरी है, आपके सिलेक्शन में इसका बहुत रोल हो जाएगा, तो हम उस चीज़ को शामिल कर ही देंगे, आपके बिना कहे भी कर देंगे। ठीक है? तो इस और सजेशन खैर आपकी तरफ से ही आते हैं और हम उसको एकदम से एक्सेप्ट करते हैं, जब बात ऐसी होगी यार इस वजह से इसका सिलेक्शन ना रुक जाए। और आपसे जो आज आपकी बात मानी, तो उस बदले में मुझे आपसे एक वादा चाहिए होगा कि आप फिर सिलेक्शन देने वाले हो, कि आपने जो माँगा मैंने दिया, बट अब आपसे मैं माँग सकता हूँ कि आप मुझे सिलेक्शन दें। चलिए, तो मैं आगे थोड़ा-सा पहले बात कर लूँ। भाई ये बैच है प्रज्ञान बैच, ये आज लास्ट डेट है। ये ऑफ़र की 799 में मिल रहा है। 999 का कल से ही हो जाएगा। कल के बाद प्लीज़ मत कहिएगा कि सर इस पे 1 दिन और बढ़ा लो, छूट नहीं होगी अब। एग्ज़ाम तक अब यही प्राइस रहने वाला है। यूपीएसआई 20 कूपन कोड आप लिख करके ये प्राइस ले सकते हो, केवल आज रात 12 बजे तक। क्लासेज़ आपने देख ली हैं, टीचर्स कैसे हैं, ये अंदाज़ा आपको डेमो से लग गया होगा। जैसा हमारा रूल है, पहली 3 क्लास डेमो में हमेशा होती है। बच्चे, एक रिक्वेस्ट और करूँगा आपसे कि यार 12/8 से आपके फॉर्म चल रहे हैं। 11/9 यानी आज मैं 10 सितंबर को वीडियो बना रहा हूँ और 11 सितंबर आपके फॉर्म की लास्ट डेट, यानी कल रात 12 बजे तक आपके फॉर्म की लास्ट डेट होगी। और मुझे लगता है कि अभी से साइट पे इश्यू आने शुरू हो गए होंगे, या पहले कई दिन से भी चल रहे हों, उस बात को भी नहीं कह सकता। 7 लाख ही फॉर्म अभी तक आए हैं। ये आंकड़ा हैरान करने वाला इसलिए है कि पिछली बार भी 10 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे गए थे, जबकि 3 वर्ष की छूट पहले नहीं थी। इस बार 3 साल की छूट भी है और 7 लाख अभी तक फॉर्म है, तो हम ये सोच रहे हैं भाई ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में 3 लाख और आ जाएँगे, 10 लाख से तो ज़्यादा नहीं होने चाहिए ये फॉर्म। जबकि पहले जो अंदाज़ा लगाया जा रहा था, खुद भर्ती बोर्ड भी ये अंदाज़ा लगा रहा था कि 25 लाख फॉर्म ना आ जाएँ। 25 लाख का आइडिया लेकर के बैठा था भर्ती बोर्ड, सोचो। अब आप सोच रहे हैं कि 7 लाख, तो ये एक अच्छा साइन भी है, भाई कंपटीशन कम देखने को मिलेगा। क्या लोगों का भरोसा उठ गया है गवर्नमेंट जॉब से? ऐसा भी है क्या? अभी फॉर्म की देखिए, बेरोज़गारी बढ़ रही है, ऐसा तो है नहीं, या तो बेरोज़गारी कम हो गई हो, बहुत अच्छा लोग कमाने लग गए हों, तब तो हम ये मान लेते हैं कि भाई फॉर्म कमाएँगे। नौकरी अच्छी, बेरोज़गारी बढ़ रही है और फिर फॉर्म कम होने का क्या मतलब होता है? तो ये जो अविश्वास आया है बच्चों में, ये क्यों आया है? हालाँकि मैं इस बात को अभी कहने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। हो सकता है कि अभी कल शाम होते-होते संख्या 12 लाख भी पहुँच जाए। तो फिर तो मैं कहूँगा कि एक सैटिस्फैक्टरी नंबर है, अगर ये 10 लाख से प्लस कुछ भी जाता है तो। कम से कम 2 लाख प्लस होता है तो, है ना? 12 लाख से कम मैं इसको कम मानूँगा और फिर ये आपके लिए खुशखबरी ही हो सकती है। ठीक है? चलिए, दूसरा, दरोगा भर्ती के लिए मात्र 2 दिन बाकी हैं। ये 7 लाख की इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिली है? भाई हम लोगों को इंटरनल सोर्सेज़ नहीं है। ये न्यूज़पेपर के माध्यम से ही हमें मिलती है। शायद इसमें ही कहीं लिखा है 7 लाख वाली बात। अगले 2 दिन से तेज़ी से बढ़ने की संभावना है। अब तक करीब 7 लाख ये रहा। अब तक करीब 7 लाख अभ्यर्थियों ने इन पदों पर आवेदन कर चुके हैं। तो ये कल अखबार छपा है, तो कल शाम तक की तो नहीं होगी। तो 1 दिन तो कल का, 1 दिन आज का और 1 दिन आने वाले कल का। तो 3 दिन की रिपोर्ट इसमें नहीं है। और हो सकता है 1-2 दिन की पहले और दी हो किसी ने, अधिकारी नहीं दी होगी ये खबर। तो फिर तो हो सकता है इस वजह से कि भाई वो 12 लाख की संख्या, मुझे भी लगता है कि 12 लाख पहुँच जाएगी। ठीक है? आप ये मत खुश होइएगा कि 10 लाख तक ही रह जाएगी। तेज़ी से बढ़ने की संभावना है, क्योंकि ये 2 दिन पहला डाटा भी हो सकता है अखबार पे। दूसरा, एक और बड़ी खबर आज के न्यूज़पेपर में छपी कि दिसंबर माह पर, देखिए माना जा रहा है कि दिसंबर माह में परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। तो ये इसलिए अंदाज़ा लगा रहे हैं क्योंकि अगला अक्टूबर पैक्ड है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, फिर उपनिरीक्षक और लेखा ये परीक्षा के लिए। तो ये पैक्ड है इनके पास डेट, तो फिर इसमें ये दिसंबर माह की तैयारियों में ये जुट रहा होगा। तो भाई भर्ती बोर्ड जो है, बोर्ड जल्द लिखित परीक्षा कराने की तैयारी में जुटा। ये किस बिहाफ पे कह रहे हैं? क्या ऐसा भी हो सकता है
भाई जो स्कूलों से डेट्स मांगनी शुरू करते हैं उसका तो लेटर वायरल हो ही जाता है कहीं ना कहीं से। अगर ऐसा भी किया होता तो शायद हमें, या इंटरनल किसी कंपनी से बात चल रही हो, कंपनी के लेटर अक्सर वायरल नहीं होते। लेकिन भर्ती बोर्ड अगर कहीं ये सुविधाएं जुटाने के लिए किसी डीएम वगैरह को भेजते हैं तो पता है लेटर कहाँ से वायरल होते हैं? तो वहाँ पुलिस वाले के माध्यम से ही, क्योंकि डिपार्टमेंटल लेटर चलता है, पुलिस वाले बहुत सारे बच्चे होते हैं तो वो फोटो खींच लेते हैं, क्योंकि वही इंटरेस्ट लेगा उसमें जो जिसके इंटरेस्ट की भर्ती नहीं है। मान लो पुलिस वाला कोई नया बच्चा नहीं है, पुराना वाला भी नहीं लेगा इंटरेस्ट अगर उसका बच्चा तैयारी नहीं कर रहा तो वो भी फिर यूं ही बढ़ा देते हैं। जो आजकल के बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं या कांस्टेबल्स होते हैं तो उनको बड़ा इंटरेस्ट आता है ऐसी चीज़ों को लेने में। तो जब ये डीएम वीएम पे खबर जाती है तो पुलिस के डिपार्टमेंट के थ्रू चलती है, तब ये लेटर्स वायरल होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो फोटो खींच के भेज देते हैं, फिर वो सब जगह सर्कुलेट हो जाता है। ठीक है, तो मैंने अब एक रास्ता बता दिया है भर्ती बोर्ड को भी, तो वहां से उसको बंद कर सकते हैं कि ऐसे लेटर वायरल ना हो। जितना भी सेफ चला जाए उतना बढ़िया रहेगा। चलो, कांस्टेबल का एक ट्विटर अभियान है, हम 15 सितंबर को रखने जा रहे हैं। यूपीएसआई वाले बच्चे वीडियो देख रहे हैं, यूपीएसआई वालों को पता होगा ट्विटर अभियान के शाम होते होते हमारा आप लोगों ने साथ दिया ही है, कांस्टेबल वालों ने भी दिया था साथ। तो भाई उनको नहीं पता था कि यूपीएसआई की खबर दे देंगे और कांस्टेबल की नहीं देंगे, वरना कांस्टेबल वाले बिल्कुल साथ नहीं आते। और संख्या बल कांस्टेबल का ही ज्यादा है, वहां 50 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, आपके 10 लाख फॉर्म होते हैं। तो उसमें ट्वीट तो ज्यादा कांस्टेबल्स नहीं किए थे, पर उस दिन हमें जवाब मिल गया था सोमवार को ही कि भाई इस हफ्ते भर्ती आ जाएगी, और मंगलवार में भर्ती आ गई थी। तो हमें मेन, मैं ये नहीं कह रहा कि हम ट्विटर अभियान से जल्दी भर्ती आई, सब कुछ तैयार रखा होगा, मंगलवार को उन्हें निकालना होगा, लेकिन सोमवार का जो जवाब मिला वो सिर्फ ट्विटर की वजह से मिला था। हमें एक ऐसा जवाब अगर कांस्टेबल के लिए चाहिए तो आप सबको 15 सितंबर को 10 बजे ट्विटर अभियान में आना होगा। ठीक है, चलिए, तो यूपीएसआई में संबंधित डाउट पहले ले लेता हूँ, फिर मैं उस खबर पे आऊंगा, क्योंकि ये चीजें आपके दिमाग में चल रही थी तो मैं उन चीज़ों को भी क्लियर करूँ। तो मेरा ये मन है, होता ही है हमेशा कि एक वीडियो में फिर बहुत सारी क्लैरिटी आप बच्चों को कर जाऊँ, बार बार वीडियो ना बनाना पड़े। कौन सी बात मान ली आपकी, इसको लास्ट में बताऊंगा इस सारे पॉइंट्स पे जवाब देते हुए। एग्जाम दिसंबर में होने की संभावना मैं कह रहा हूँ आपसे कि कम रहेगी, क्योंकि ये कह रहे हैं दिसंबर में करवा सकता है। तो दिसंबर में अगर ये करवा सकता पे आ गए हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि इनकी मनसा जल्दी की एग्जाम कराने की। पर दिसंबर की सोच रहे हैं तो दिसंबर से पहले तो अब संभावना नहीं है, पर अब ये जनवरी फरवरी में शायद एग्जाम हो जाएगा, मतलब अगर ये दिसंबर की कोशिश करेंगे तो। चलो, क्योंकि दिसंबर में बहुत सारी डेट ऑलरेडी भी ऑक्यूपाइड है। लोक सेवा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी बहुत सारे एग्जाम ले रहा है, यूपी ट्रिपल एससी वाला आयोग भी कई सारे एग्जाम रख देता है। तो अभी तो ये डेट्स ढूंढेंगे, अभी मन बनाया कि दिसंबर तक करा लेंगे, फिर डेट्स नहीं मिलेगी, फिर जनवरी में जाएंगे, जनवरी नहीं मिलेगी फरवरी, तो ये उसके आसपास ही ढूंढेंगे, उससे पहले संभावना नहीं है। बात ये हो गई अब क्लियर। ठीक है, ऑफलाइन एग्जाम्स में ये संभावना स्कूलों से पूछनी ही पड़ती है। प्रैक्टिस सेट कब से शुरू करें? प्रैक्टिस सेट बहुत सारे बच्चे लगातार पूछ रहे हैं कि सर यूपीएसआई के प्रैक्टिस सेट शुरू कर दीजिए। होपफुली हम 15 सितंबर से शायद प्रैक्टिस सेट शुरू कर देंगे, या और थोड़ा लेट हुए तो 16-17 से शुरू। प्रैक्टिस सेट्स आपके शुरू होने वाले हैं, उसकी चिंता आप मत करिए। ठीक है, संडे मॉक एनालिसिस, बहुत सारे बच्चे इस बात के लिए भी पूछ रहे थे कि सर संडे में जो आप मॉक एनालिसिस कराते थे पिछली बार, बहुत सारे बच्चे पिछली बार के जुड़े हुए हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, इस बार भी उनको मौका मिला है, तो उससे उनको बड़ा फायदा होता था। मुझे लगता है कि हर उस बच्चे ने देखा जो पिछली बार 9-9,500 वैकेंसीज में सेलेक्ट हुआ, उस संडे एनालिसिस का बड़ा वेट रहता था। इसमें मैं ये बता पाता हूँ कि भाई उस संडे एनालिसिस से कि आपका आज का जो पेपर है ये कट ऑफ इसमें ऐसी जानी चाहिए, तो उस चीज को तत्पर होता था बच्चा। जब अपना पेपर करके बैठता था तो फिर वो देखता था कि मैं क्या सिलेक्ट होने लायक हूँ, वो मुझे इस एनालिसिस से पता लग जाता। ठीक है, तो वो हम करेंगे, तो वो हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, होपफुली अक्टूबर के फर्स्ट वीक से शायद शुरू कर दें। ठीक है, टैलेंट ग्रुप, इससे मैंने आपको एक वादा कर रखा है कि जो मॉक एनालिसिस है, जो अच्छे बच्चे, जो अच्छे मार्क्स लाने लग जाएंगे बच्चे, तो हर एक टेस्ट में उसको एक लिंक मिलेगा। जो अच्छे मार्क्स लाएगा उसको एक लिंक मिलेगा कि भाई इतने मार्क्स से ऊपर वाले को हम एक लिंक प्रोवाइड करा देंगे, वहीं पे जब मॉक का स्कोर आता है वहीं पे कि ज्वाइन ग्रुप, तो वो ज्वाइन कर जाता है बच्चा ग्रुप और टैलेंट ग्रुप में पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम आपका एक प्रोविजन दे देंगे। उस टैलेंट ग्रुप में वही सारे बच्चे होंगे जो मान लीजिए अच्छी कैटेगरी में, जो अब जो मतलब सेलेक्ट होने लायक हैं। तो सेलेक्ट होने वाले लायक बच्चे, देखिए ऑफलाइन में हम क्या करते थे, जब हम साथ में बैठे हैं तो हमें ये पता होता है कि भाई ये बच्चा कैसा चल रहा है, मैं इसके मुकाबले कैसा चल रहा हूँ, तो मुझे पता लग जाएगा, तो फिर मैं अपनी तैयारी और थोड़ा बढ़ा देता था। तो मैंने उस फीलिंग को दिलाने के लिए किया कि आप अच्छे बच्चों की एक क्लास बना दी जाए, टैलेंट ग्रुप को एक क्लास कहूंगा, फिर वो लगातार बच्चे, अच्छे बच्चे एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, एक सर्टेन स्कोर से ऊपर वाले, तो फिर वो आपस में एक दूसरे के साथ ग्रुप में स्ट्रेटजी शेयर करो, या आपस में फोन पे दोस्त बन जाओ, भाई तू कैसे तैयारी कर रहा है, क्या और एक्स्ट्रा पढ़ लेना चाहिए, तो फिर वो सिलेक्शंस के चांस थोड़े बढ़ जाते हैं। पिछली बार हमने ऐसे ग्रुप बनाए थे, करीब 4-5 ग्रुप, 250 की लिमिट होती थी, व्हाट्सएप पे बनाए थे पिछली बार। तो
1250 के आसपास बच्चे थे, 70% बच्चों का सिलेक्शन हो गया था उनमें से, है ना। तो मैं उसी वजह से आपसे कह रहा हूँ। अच्छा, तो इससे एक ये फीलिंग आपको आ जाएगी कि ऑफलाइन वाली, तो वो कमी फील नहीं होगी। तो ये टैलेंट ग्रुप हम बनाएंगे, इसमें आप ये मत समझना कि हमारी बहुत गाइडेंस प्राप्त होती है, पर एक दूसरे से बहुत कुछ मिलता है ना। तो ये हम प्रोवाइड करवा देंगे आपको। लड़कियों का एक अलग ग्रुप रखेंगे, लड़कों का अलग। चलो, कौन सी बात मान ली आपकी, अब इस पॉइंट पे आता हूं जिसके लिए वीडियो बना रहा हूं, पर उससे पहले ये बता दूं कि फॉर्म में करेक्शन, देखिए ओटीआर में करेक्शन था तो वन टाइम करेक्शन का उन्होंने ऑप्शन दे दिया, क्योंकि आपने लगातार इस नंबर पे फोन किए। और भाई जो मैं आपको बता दूं कि वो हमारी वीडियो भी देखते हैं भर्ती बोर्ड, कि भाई कुछ कमियां चल रही हैं तो ये लोग भी वीडियो बना करके बताएंगे। जैसा हमने उनको बोला था कि आपकी भर्ती बोर्ड से रिक्वेस्ट है, और वीडियो शायद उन तक किसी ने पहुंचा दिया और वो चीज़ सुधर गई। इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करने पर लोग फोन काट रही है, कंपनी उधर से सही से जवाब नहीं दे रही है, बीच में बच्चों की फोन कट करके बात को काट देती है, तो बच्चे कैसे सेटिस्फाई होंगे। आप इस कंपनी को लाखों रुपए करोड़ों रुपए पे कर रहे होंगे बच्चों की क्वेरीज के लिए, तो फिर ये कंपनी सही काम नहीं कर रही। भर्ती बोर्ड की जिम्मेदारी है, भर्ती बोर्ड का नाम गंदा हो रहा है, तो उन्होंने इस कंपनी को हो सकता है डांट लगाई हो या जो भी कुछ हुआ, कुल मिलाकर के वो सुधार हो गया और बच्चों की बातें पूरी सुनने लगे ये लोग। अब फोन नहीं कटता, ठीक है। तो भाई यहां पे मैं कह रहा हूं कि अगर फॉर्म में करेक्शन का आपको इशू है तो आप इस नंबर पे लगातार कॉल करिए और अपने इशू को रजिस्टर कराइए। और जब ज्यादातर बच्चों की कॉल एक जैसी जाती है तो फिर ये भर्ती बोर्ड को इशू बताते हैं और भर्ती बोर्ड उस पर कुछ एक्शन ले, तो हो सकता है करेक्शन की डेट आपको मिल जाए। एक बहुत आसान तरीका आपको बता दिया, बाकी ट्विटर वीटर के चक्कर में पड़ोगे तो पता नहीं मिलेगा या नहीं। अब जो कौन सी बात आपकी मानी है, एक बच्चा था विनायक भाई, ये हमारा, हम हर बच्चों का जो पेड बैच होता है उसका एक ग्रुप बना देते हैं जिसमें सारे टीचर्स भी होते हैं। तो उस ग्रुप में हमें डेली फीडबैक भी मिलता रहता है कि बहुत अच्छा कौन सा टीचर पढ़ा रहे हैं, कोई बच्चों की क्वेरीज हैं, बच्चों की समस्याएं हैं, तो उन पर हम काम करते हैं, उनको हम पढ़ते हैं मैसेजेस को। मैं अक्सर बहुत कम देख पाता हूँ, तो हमारी टीम ने बताया सर ऐसी चीज़ें बहुत दिन से रिपीट हो रही हैं, आप इसको एक बार संज्ञान में लें। ठीक है, फिर कल एक बच्चे ने भी बताया, वो लगातार नाम भूल गया उसका, तो उसने लगातार सर ये तो आपको संज्ञान लीजिए प्लीज, ये तो आपका नाम थोड़ा खराब हो रहा है, हमें खराब लग रहा है। जो अच्छे बच्चे होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, तो उनको लगता ही है आप हमारे ही हो भाई, जो ग्रुप में है उसमें जिसने हम पे ट्रस्ट किया है ना। तो फिर वो कहते हैं कि सर आपके ही बच्चे अगर आपके ही खिलाफ हो जाएंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। खिलाफ कैसे, कि विनायक बैच वालों का साथ अन्याय। अब देखो इसने पूरा लिख दिया, कई दिन से लिख रहा है ये, प्रज्ञान हमें भी दो, प्रज्ञान हमें भी दो। विनायक 1.0 वाला बच्चा है, 5 इस पे लाइक भी कर रहे हैं, 5 डिसलाइक। ये उनको बता भी दिया मैंने कि भाई तुम्हें जरूरत नहीं है। एक देखो इसने सब टीचर्स को टैग करते हुए, सर कृपया करके प्रज्ञान हमें भी दे दीजिए क्योंकि सर प्रैक्टिस हो जाएगी, नहीं तो हम सबके बैच वापस ले लिया जाए। आरडब्ल्यू वाले सर भी एक आंख से देखने लगे हैं, मेरे लिए कह रहे हैं वो आरडब्ल्यू वाले सर। ठीक है, अब दूसरा एक और बच्चे का कमेंट है, इसने तो भाई हद ही कर दी है। मतलब मतलब बच्चा हमारा ही है बट बहुत कुछ बोला है मेरे लिए स्पेशली, कि देख रहे हो भाई, विनोद नहीं लिखा, चलो, देख रहे हो भाई विनायक बैच वाले प्रज्ञान बैच की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए अंकित सर का कोई जवाब नहीं आया, सामने तक नहीं आ रहे हैं, और सामने आएंगे भी कैसे, क्यों, खुद ही वादा किया था क्योंकि, और एक भर्ती का बैच, एक भर्ती का, एक बैच का ही पैसा लिया जाएगा एक भर्ती में। अब पैसों के चक्कर में अपने वादे से मुकर रहे हैं, मैं वादा भी सुनाऊंगा आपको, ठीक है, मैंने वो सब कुछ ले लिया है, लेकिन मैं अपनी नेगेटिविटी भी आपको यूट्यूब पे दिखा रहा हूँ बच्चे, पर ये सब प्यार में ही लिखा जाता है वैसे, है ना, वरना अगर उनको मुझसे उम्मीद नहीं होगी तो फिर वो क्यों लिखेंगे इस बात को। उम्मीद है तभी वो मुझसे लिख रहे हैं, और मैं उस उम्मीद को उनकी को पूरा कर सकता हूँ, तो वो नाराजगी भी मुझसे ही जताएंगे, इसलिए सामने भी नहीं आ रहे हैं, वादे से मुकर रहे हैं इसलिए सामने नहीं आ रहे हैं। और मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ और मैं इस प्लेटफॉर्म को सबसे अलग समझता था कि इन लोगों के लिए पैसे से ज़्यादा जरूरी बच्चे हैं, लेकिन अब देख लिया पैसों के चक्कर में सामने तक नहीं आ रहे। अंकित सर एक बार सामने तो आओ, आप अपनी बात तो रखो कुछ, ठीक है आप अपना वादा नहीं निभा पा रहे हैं, लेकिन सामने तो आओ। कितने दिन से कितने लोग मैसेज किए जा रहे हैं, चलो ये बात मुझे भाई कल ही पता चली, ठीक है, लेकिन आप जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं। अब प्लेटफॉर्म एक ही है, पैसों के बड़ा कुछ नहीं है इन लोगों के लिए, भाई इतना बड़ा आरोप मत लगाओ भाई, ठीक है। तो पैसों से पहले हमेशा बच्चों को रखा है और हमेशा रखते आए हैं। आपकी डिमांड जो भी है आपने मुझे बहुत सुनाया और मैंने खुद पढ़ा है लाइव आकर, इतनी हिम्मत रखता हूँ क्योंकि आपकी नाराजगी झेलने की मुझ में ताकत है और उसको दूर करने की भी, क्योंकि जिस वजह से आप नाराज हो, और फिर ऐसे मतलब एक मैसेज नहीं है, ऐसे बहुत सारे मैसेज हैं, और ये वो बच्चे जिन पे ऑलरेडी विनायक बैच है हमारा, और विनायक 2.0 भी इनके पास है। अब ये कह रहे हैं तीसरा बैच भी हमें दिया जाए, तो भाई निर्णय ये कर लिया है, पहले तो मैं आपको, हाँ ये उसने एक वो लगाया कि वादे से मुकर रहे हैं, तो भाई मैं पहले सुन लेता हूँ, मैंने भी देखा, फिर इसके बाद मैंने किया अरे ऐसा ना हो कि मैंने सारे बैचेस के लिए बोल दिया हो, तो एक बार भाई वीडियो चला दो यार,
हमने निकाली है बड़ी मेहनत विनायक से। बैच में कर तो रहे हो एक तो मैं ये है अगर 10 लंबा अगस्त की चल वीडियो। गया तो मैं विनायक जरूरत 2.0 नहीं। लायक अगर मान लो 4-5 महीने बाद ही जाके, या 6 महीने 8 महीने बाद जाके कुछ एग्जाम हुआ है, 10 महीने बाद जाके हुआ, तो फिर अगर मैं विनायक 2.0 इस बीच लाया तो आप लोगों को फ्री दूंगा। तो भाई बैच आपको सिर्फ एक ही बार परचेज करना, ये अपना नियम है। जब तक एग्जाम ना हो जाए और मैं 2 बैच